हेलो एवरीवन। विद्योत्मा क्लासेस में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का हमारा विषय है ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमें सिर्फ एक ही ट्रायंगल के बारे में बात करना है, और वो ट्रायंगल है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल देखने में कैसा होता है बच्चों? आपके सामने में हम दो राइट एंगल बनाए हुए हैं। एक राइट एंगल ये है और एक राइट एंगल आपका दिस वन। ओके, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने रखा हुआ है। अब इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक वर्टिकल जो खड़ी रेखा होती है, वर्टिकल लाइन जिसे कहते हैं, उसे हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। शॉर्ट में इसे हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और एक लैडर जैसा, सीढ़ी जैसा जो लाइन होता है उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इसे हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? उसके बाद ग्राउंड के साथ लेटी हुई जो रेखा होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है, उसे हम बेस या आधार कहते हैं। इसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली हिंदी में हम परपेंडिकुलर लंब कहते हैं। ठीक है, कर्ण को हम हाइपोटेन्यूज को हम कर्ण कहते हैं, और आधार को बेस को हम आधार कहते हैं। ठीक है, जिसे हम बी और एच और पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई? अच्छा, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली अ राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री में हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है? सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कि उसके परपेंडिकुलर और बेस के बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये एक बात है जो पॉइंट करने वाली बात है कि बेस और परपेंडिकुलर के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इतनी सारी बेसिक सी बातें हो गई। एक और बात है जो ध्यान देने वाली बात है कि ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद ओनली द ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही डिस्कस करेंगे। और इसमें ट्राई का मतलब क्या होता है? यहाँ जो ट्राई वर्ड है, ये ट्राई का मीनिंग होता है तीन, और त्रिकोण का मतलब होता है तीन, है ना। जहां तीन कोण हो, तीन एंगल्स के बारे में जब बात करेंगे वो डील करता है ट्रिग्नोमेट्री के साथ, त्रिकोणमिति के साथ। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि एक एंगल जो है हमारा 90 डिग्री का हो चुका है, तो बाकी जो बचे हुए दो एंगल्स हैं, ठीक है, इन दोनों एंगल्स को जोड़ने से हमारा कितना होना चाहिए? वन। टोटल वहां हमारा 180 डिग्री होता है। तीनों एंगल्स को जोड़ के 180, जिसमें से एक एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री हमारा हो चुका है, माइनस कर लेंगे तो बचेगा कितना? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री के बराबर होगा बाकी बचे हुए दो एंगल्स। इस बात को ध्यान देना है कि ये जो दो एंगल हमारे बच गए, इन दोनों एंगल्स को जोड़ने से हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। अब क्वेश्चन है कि ये दोनों एंगल क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले बात हम 50-50 कर लेते हैं, तो 45-45 हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है। और क्या क्या हो सकता है? 30 एंड 60 की पॉसिबिलिटी है, तो ये भी हो सकता है। क्लियर? तो इन सभी सिचुएशंस पे हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमने बेसिक बातों में हमने क्या क्या जाना। बेसिक चीजों में हमने ये जाना कि ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल से संबंध रखता है। ठीक है, जिसके अंदर तीनों एंगल्स को जोड़ने से हमारा टोटल वैल्यू कितना आता है? 180 डिग्री आता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है, और वो 90 डिग्री एंगल किसके बीच बनता है? परपेंडिकुलर और बेस के बीच में हमारा जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। अब हमें समझना है कि बाकी जो बचे हुए दो एंगल है, उन दोनों एंगल को जोड़ने से हमारा 90 डिग्री होता है। इतनी सारी बातें हमने जाना। हमने क्या जाना कि जो साइड खड़ा हुआ रहता है, वर्टिकली जो लाइन रहता है, उस खड़ी रेखा को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, मीन्स हिंदी में लंब कहते हैं। और पड़ी रेखा मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है उसे हम बेस कहते हैं, आधार कहते हैं। ठीक है, और जो सीढ़ी जैसी जो रेखा होती है, जो बाकी लंब और आधार को जो जोड़ती है, जो रेखा परपेंडिकुलर और बेस को जोड़ने वाली रेखा, लैडर जैसा, सीढ़ी जैसा जो रेखा होता है, उसे हम हाइपोटेन्यूज, कर्ण कहते हैं। क्लियर? इतनी सारी बातें क्लियर हो गई। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं मेन कंसेप्ट की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें जो मेन चीज जानना है वो क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पीथागोरस नाम के एक मैथमेटिशियन ने हमें एक बहुत ही जबरदस्त रूल दिया था, जिसे हम मैथमेटिक्स में हर जगह इस्तेमाल करते हैं। कई प्लेसेस में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बिना मैथमेटिक्स अधूरा सा लगता है। तो पहले हम उस रूल को जान लेते हैं। ठीक है, तो पीथागोरस रूल क्या है, इसे जानना बहुत जरूरी है पहले। ठीक है, तो चलिए हम पीथागोरस रूल के बारे में जान लेते हैं। पीथागोरस ने क्या हमें बताया था? ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि पीथागोरस ने बोला था, पीथागोरस रूल हेडिंग लगा लो। ठीक है, तो पीथागोरस रूल क्या कहता है? हम जान रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये राइट एंगल है,
और राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है और हाइपोटेन्यूज होता है। इतनी सिंपल सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। और बाकी जो बचे हुए दो एंगल है, इन दो एंगल्स को हम कुछ भी नाम ले सकते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं। क्या नाम रखेंगे हम? अब हम इसे थीटा रख लेते हैं नाम, और इस एंगल को हम बीटा नाम रख लेते हैं। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपका स्टार्टिंग चैप्टर है, एक नया विषय है, तो इसमें थीटा बीटा आपको परेशान कर सकते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं थीटा बीटा क्या है। जैसे हिंदी में हमारे अक्षर होते हैं क ख ग, क्लियर, हिंदी में होता है ए बी सी। इसी प्रकार ग्रीक लैंग्वेज में हमारा थीटा, बीटा, लेम्डा, गामा, है ना, ऐसे बहुत सारे ओमेगा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लेटर्स का यूज होता है। बस इतनी सी बात है, इन लेटर्स को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। इट मीन्स व्हाट, कि थीटा के प्लेस में हम कोई भी एंगल लिख सकते हैं। वो एंगल क्या हो सकता है? कुछ भी। आपके सामने 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक बहुत सारी डिग्रीज हैं। आप 30 डिग्री लिख सकते हो, 45 डिग्री लिख सकते हो, है ना, आप 60 डिग्री लिख सकते हो। बस इन प्लेस ऑफ दिस डिग्रीज वी यूज थीटा एंड बीटा, सच काइंड ऑफ लेटर्स। ओके। अब आप कहोगे कि सर एबीसी आप क्यों नहीं यूज कर रहे हो? हाँ, जरूर कर सकते हैं, लेकिन एबीसी हम यूज करेंगे। अब मान लीजिए ये जो ट्रायंगल है, आपके सामने जो ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल का नाम क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? उसका ओरिजिनल नेम और पुकारू नाम, जिस पेट नेम जिसको बोलते हैं, जिससे हम इसे पुकारेंगे। डायग्राम हम कर लेने के बाद इसे हम एक नाम दे देंगे, ए बी एंड सी। अब एबीसी इसका क्या नाम हुआ? एबीसी हो गया इसका पुकारू नाम, जिस नाम से इसे हम बार बार बुलाएंगे। बार बार राइट एंगल ट्रायंगल हम नहीं बोलेंगे। अब एक बात बताइए, अगर एंगल को भी हम अगर इसी तरह से कोई अल्फाबेट में यूज करेंगे, इस लेटर में अगर हम यूज करेंगे, तो क्या होगा? कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इस कंफ्यूजन को क्रिएट ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, एक अलग लेटर्स यूज करेंगे डिग्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्योंकि ए बी से साइड रिप्रेजेंट हो रहा है, बीसी से भी साइड रिप्रेजेंट हो रहा है, लेकिन एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्रीक लेटर्स को लेंगे। और ग्रीक लेटर्स में मोस्ट कॉमन जो लेटर्स यूज होते हैं वो है थीटा और बीटा। तो हम इसलिए एंगल के प्लेस में हम थीटा यूज करेंगे, जो एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। बीटा जो है ये भी एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। हो गई, इतनी सी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब बात करते हैं हम पिथागोरस रूल के बारे में। तो पिथागोरस रूल हमें क्या बताता है? पिथागोरस रूल हमें ये बताता है कि हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है। किससे? परपेंडिकुलर और बेस से। मैं जो बोल रहा हूं उस बात को अच्छी तरह से समझ लो। हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है परपेंडिकुलर और बेस से। कितना बड़ा होता है? परपेंडिकुलर और बेस को अगर जोड़ दिया जाए तो हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, बशर्ते कंडीशन है कि हम सभी के ऊपर में स्क्वायर लिखेंगे। इस बात को हमेशा याद रखना, यही है पिथागोरस रूल। पिथागोरस रूल क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज जो है हमेशा परपेंडिकुलर और बेस के सम के बराबर होता है। बट क्वेश्चन ये है कि सबके ऊपर में स्क्वायर लगा हुआ होना चाहिए। इट मीन्स व्हाट, h इक्वल्स टू p प्लस बी नहीं होगा, लेकिन ये h इक्वल्स टू p प्लस बी होगा कब? जब सभी के ऊपर में स्क्वायर लगा देंगे। इट मीन्स क्या हुआ, हमारा हाइपोटेन्यूज हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होता है। ठीक है, एक बात समझ गए। अब दूसरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि अगर हम इस रिलेशन से आपको पूछें कि बताइए पी स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? कि हमें तो पता है कि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है, इसलिए हाइपोटेन्यूज में से हम जो बचा हुआ पार्ट किया, अगर परपेंडिकुलर हमको चाहिए तो हाइपोटेन्यूज में से हमें बेस को घटाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि हाइपोटेन्यूज निकलता कैसे है? परपेंडिकुलर और बेस को जोड़ने से निकलता है। तो जब हम परपेंडिकुलर निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूज माइनस बेस करेंगे। सिमिलरली हम अगर बेस निकालेंगे तो क्या होगा? हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर को घटाना पड़ेगा। लेकिन कंडीशन वही है कि सभी के ऊपर हमें स्क्वायर देना है। ठीक है, इतनी सी बात समझ गए। इसे ही हम पाइथागोरस रूल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे एक बार ठीक से समझ। तो पिथागोरस रूल हमें क्या कहता है? पिथागोरस रूल में कहता है कि एच स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां से हमें मिलेगा पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड और क्या मिलेगा हमें? बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ओके, ये तीन रूल्स पाइथागोरस रूल के फॉलो करते हैं। आप सिर्फ पहला इक्वेशन याद रखिए, बाकी तो उसी से ही निकलता है। इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, हमने पिथागोरस रूल के बारे में समझा। इसके अलावा पिथागोरस ने हमें और भी बहुत सारी कुछ बातें इस ट्रायंगल को लेके बताई।
उन चीजों के बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए। पिथागोरस ने हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताया है इसमें, जिसे हम थोड़ा फन वे में समझते हैं चीजों को। चलिए हम लिख लेते हैं सबसे पहले पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा। ओके, पाकिस्तान भूखा प्यासा लिख लिए। अब उसके नीचे ये 3 हो गया पार्ट, उसके नीचे हम लिखते हैं हिंदुस्तान। हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखो, इसका पहला लेटर क्या है? पी। इसका पहला लेटर एच, मतलब हमारे पास क्या आ रहा है? पी बाई एच। ओके, इसका पहला लेटर है बी और इसका पहला लेटर है एच, तो क्या आ रहा है? बी बाई एच। ओके, इसका पहला लेटर है पी और इसका पहला लेटर है बी, मतलब बी बाई बी, है ना। ये 3 रिलेशंस हमें मिल गए। इसे हम क्या कहेंगे? रेशियो कहेंगे। ठीक है, तो पहला जो रेशियो है, ये रेशियो को पिथागोरस ने क्या नाम दिया? साइन। साथ में एंगल बोलो थीटा। थीटा क्या है? थीटा एक एंगल है। थीटा को लेके परेशान होने की कोई बात नहीं है। पी बाई एच का जो रेशियो है, पी अपॉन एच हमेशा साइन होता है। और साथ में क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट अ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में एंगल्स क्रिएट होते हैं, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि कोई एक एंगल का नाम देंगे। तो यहाँ हमारे पास तो कोई एंगल सर्टेन नहीं है, वो 30 भी हो सकता है, वो 60 भी हो सकता है, वो 45 भी हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पर थीटा पकड़ लेते हैं, वो कोई भी एक एंगल हो सकता है। तो P बाई एच इक्वल्स टू व्हाट? साइन थीटा। B बाई एच को पिथागोरस ने क्या नाम दिया? कॉस थीटा। ठीक है, और P बाई बी को पिथागोरस ने क्या नाम दिया? टेन थीटा नाम दिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलिए आगे समझते हैं। साथ ही साथ पिथागोरस ने इन 3 रेशियोज का उल्टा भी बनाया। ठीक है, अब उल्टे के बारे में एक बात हम समझ लेते हैं। क्या समझना है बात? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, डे का उल्टा क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि डे का अपोजिट क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? डे का अपोजिट नाइट होता है। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं पेन का अपोजिट क्या होगा, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे पेंसिल होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। पेन का अपोजिट पेंसिल हो, ये कोई लॉजिक नहीं है ना। हर चीज का अपोजिट नहीं होता है। मैन का अपोजिट क्या होता है? मैन का अपोजिट वुमेन होता है। ठीक है, ये सारी बातें तो क्लियर है। लेकिन अगर इसी जगह पर अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ x का उल्टा क्या होगा, ओके, तो हम देख रहे हैं कि x का उल्टा क्या होगा। क्वेश्चन है x का अपोजिट क्या होगा, तो हमेशा याद रखना कि x मीन्स व्हाट? x बाई 1। ओके, अपोजिट क्या होगा? 1 बाई एक्स। बात क्लियर हो रही है मेरी? अगर मैं आपसे पूछूं कि y का अपोजिट क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? y मीन्स व्हाट? y बाई 1, और अपोजिट क्या होगा? 1 बाई वाई। इतनी सारी बातें समझ में आ गई। अच्छा, एक बात और समझने वाली ये है कि 2 अपोजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल x और x का अपोजिट क्या होता है? 1 बाई एक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो आपने क्या सीखा कि जब भी 2 अपोजिट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो 1 हो जाता है। क्लियर? इतनी सी बात। अब एक छोटा सा पजल आपके लिए, बताइए कि 100 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि 1 हो जाएगा? 100 को हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि इक्वल्स टू में 1 आ जाए? तो आंसर क्या होगा हमारा? 1 बाई 100। कभी भी किसी नंबर को उसके अपोजिट से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें वो कितना रिजल्ट देता है? 1 देता है। ओके, अब इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। तो पिथागोरस ने साइन थीटा का अपोजिट जो है उसे उसने बताया कोसेक थीटा। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? h बाई पी। अपोजिट उसका तो h बाई पी हो जाएगा ना। साइन थीटा का अगर p बाई एच हो तो उसका अपोजिट है कोसेक थीटा, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? p बाई एच को उल्टा कर देंगे रिवर्स, तो क्या हो जाएगा? h बाई पी। सिमिलरली कॉस थीटा का जो अपोजिट है उसे नाम दिया गया सेक थीटा। ओके, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? h बाई पी हो जाएगा। क्लियर? सिमिलरली टेन थीटा का जो अपोजिट है उसका नाम दिया गया कॉट थीटा, और इसको हम जब अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? p बाई पी। ओके, तो एक बार हम चीजों को आराम से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा, है ना। साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा। ओके, और टेन थीटा का अपोजिट
कॉट थीटा। इट मीन्स व्हाट, ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 मेंबर्स है, इन 6 मेंबर्स को लेके ही पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाता है। ठीक है, सिर्फ इन 6 मेंबर्स के बारे में हमें पढ़ना है। मान लीजिए कि आप ट्रिग्नोमेट्री में 6 मेंबर्स के साथ दोस्ती करने वाले हो। इन 6 दोस्तों का नाम क्या है? एक दोस्त का नाम है साइन थीटा, और जस्ट उसके अपोजिट कौन है? कोसेक थीटा। कॉस थीटा सेकंड मेंबर है और उसका अपोजिट कौन है? सेक थीटा। टेन थीटा है और उसका अपोजिट कौन है? कॉट थीटा। हमने इतना कुछ इनके बारे में जाना। अब हम स्टार्ट करते हैं किस तरह से इनके आपस में रिलेशंस को हम बनाएंगे, और जिसे आप फॉर्मूला करते हो उन फॉर्मूलेस को हम कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे हम उसे याद रखेंगे, ताकि हम लाइफ लॉन्ग चीजों को याद रख सके मजे के साथ, विदाउट एनी कंफ्यूजन। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं साइन थीटा। ओके, दिस इज साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? p/h, हम सभी को पता है। ओके, अब साइन थीटा का अपोजिट कौन होता है? कोसेक थीटा। इसका वैल्यू क्या होगा? अपोजिट है ना, इसलिए क्या होगा? अपोजिट उल्टा कर देंगे, p/h को उल्टा कर देंगे, क्या होगा? h/p। अब मुझे एक बात बताइए, साइन थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता। वाई? क्योंकि साइन थीटा कोसेक थीटा इक्वल नहीं है, अपोजिट है आपस में, इसलिए हम इसे इक्वल में नहीं लिख सकते। अगर इक्वल में लिखना हो तो हमें कैसा लिखना होगा? कोसेक थीटा को अपोजिट करके लिखना होगा। तो कोसेक थीटा को अपोजिट करके लिखेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा 1/कोसेक थीटा, है ना। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा का मतलब होता है कि साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा है। ठीक है, सिमिलरली हम और कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/साइन थीटा। वाई? बिकॉज दे आर अपोजिट टू ईच अदर। ये दोनों आपस में अपोजिट हैं, इसलिए हम कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/साइन थीटा लिख सकते हैं। इसके बाद हमने सीखा था कि दो अपोजिट को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? रिजल्ट 1 होता है। एक बात। और दूसरी बात यह है, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हम अगर इसे नीचे बाई 1 लिख दें, यहाँ भी नीचे अगर बाई 1 लिख दें, तो हम जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। क्या? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। बातें क्लियर हो रही हैं? तो हमारे पास फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है, इसे हम फिर से एक बार चीज को समझ लेते हैं। चलिए, तो हमारे पास जो फॉर्मूला तैयार हुआ वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हुआ हमारे पास साइन थीटा इक्वल्स टू p/h, वेरी गुड। कोसेक थीटा इक्वल्स टू h/p, है ना। नेक्स्ट, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/कोसेक थीटा। नेक्स्ट, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/साइन थीटा, एंड नेक्स्ट साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास साइन और कोसेक वैल्यू की इतने सारे रिलेशन सामने आ गए। होप सो कि आपको ये याद हो गया होगा और विदाउट एनी कंफ्यूजन। और जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, मैं वादा करता हूँ धीरे धीरे सभी जितने सारे आपके कंफ्यूजन है, मैं इन सभी को क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। बस आप वीडियो के साथ बने रहिए और इंटरेस्ट लीजिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिलेशन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट रिलेशन हमारा किस चीज को लेकर है? हमारा नेक्स्ट रिलेशन है कॉस थीटा को लेकर, हमारा सेकंड मेंबर। कॉस थीटा का हमने फॉर्मूला क्या याद किया था? p/h। ओके, अब इसका अपोजिट कौन होता है? सेक थीटा होता है इसका अपोजिट। तो क्या हो जाएगा? h/b हो जाएगा। अब इसके बाद हम रिलेशन सेट आउट करते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec theta. Why 1/sec theta? Because cos theta and sec theta are not equal. Actually, they are opposite. That is why we are writing here cos theta is equal to 1/sec theta. Clear? Similarly, we can write what? Sec theta equals to 1/cos theta. Clear? Now we can write that cos theta into sec theta equals to 1. Why? We have two conclusions. What? If two opposites are multiplied to each other, the result is 1. This is also correct answer. And second answer was that if you cross multiply these relations, cos theta equals to 1/sec theta. If we cross
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इफ यू डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हियर वी विल गेट cos थीटा इनटू sec थीटा इक्वल्स टू 1। क्लियर? तो हमने cos थीटा और sec थीटा को लेके भी हमने रिलेशन बना लिया। चलिए सिमिलरली हम नेक्स्ट रिलेशन बना लेते हैं। नेक्स्ट रिलेशन में हमारा जो थर्ड मेंबर आता है वो tan थीटा होता है और उसका वैल्यू होता है कितना, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, और इसका अपोजिट कौन होता है, cot थीटा। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। अब हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन सेट आउट करना। tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 बाई cot थीटा। ठीक है, अब तो बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ ही गए होंगे। cot थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 1 बाई tan थीटा। और नेक्स्ट आप सभी बोल दोगे, मुझे पता है, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अब तक sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा और उनके अपोजिट क्या है, साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक और tan का अपोजिट कॉट। बस ये 6 मेंबर्स को आपको ठीक से याद करना है, इनके नाम को और कौन किसके साथ अपोजिट है। इसे ही बस थोड़ा सा रोज रोज आप देखोगे, 2-3 दिन में आपको याद हो जाएगा। जैसे आप किसी क्लास में जाते हो, आप न्यू होते हो क्लास में, तो क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, तो स्टार्टिंग में तो आपको सभी का नाम याद नहीं होता, लेकिन रहते रहते धीरे धीरे विद इन अ वीक आपको क्लास के सभी बच्चों का नाम याद हो जाता है ना। कैसे होता है, आप क्या किसी का नाम लिख के रट रट के याद करते हो, नहीं, रेगुलरली आप उनसे भेंट करते हो, रोज उनसे मुलाकातें करते हो, तो फिर धीरे धीरे याद हो जाता है। सिमिलरली हम ट्रिग्नोमेट्री में जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नए मेंबर्स आए हैं जिनका नाम है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोई किसी का भाई है, कोई किसी का बहन है। हम धीरे धीरे इन चीजों को जान लेंगे, प्रेशर लेने की कोई बात नहीं है, बस इंटरेस्ट लेकर इन चीजों को आप समझिए और रे देखिए, और जैसे मैं रिलेशन सेट आउट कर रहा हूँ उसे आप थोड़ा प्रॉपरली थोड़ा याद कर लीजिए, फिर आपको सभी चीजें बड़ी भांति अच्छी तरह से याद हो जाएंगी। क्लियर? चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि पिथागोरस रूल में हमने देखा था कि पिथागोरस ने हमें जो फॉर्मूला दिया था एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूला को हम क्या कर सकते हैं। चलिए इस फॉर्मूले के साथ थोड़ा बहुत हम कुछ करते हैं। क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ 3 मेंबर्स हैं, एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है और एक हाइट है। इस 3 मेंबर्स को लेके ही हमें सब कुछ करना है। हम क्या करते हैं, दोनों साइड, बोथ साइड, हम चलिए स्टार्ट करते हैं h से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड। अगर हम बोथ साइड एच स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिलेगा, है ना। तो हम देख रहे हैं कि एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और यहाँ जब हम डिवाइड करेंगे तो इन दोनों को अलग अलग हम लिख सकते हैं, ऐसा है ना, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिए, यहाँ दोनों सम में था, इन दोनों को हम इंडिविजुअली तोड़कर अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं। जब हम ऐसे लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है, देखते हैं हमें क्या मिलता है। एच स्क्वायर कैंसिल हो जाए तो हमें क्या मिलेगा, वो 1। ओके, इक्वल्स टू पी बाई एच क्या होता है हमें पता है ना, पी बाई एच। ओके, पी बाई एच का होल स्क्वायर हम एट ए टाइम लिख सकते हैं, और बी बाई एच को, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर को हम बी बाई एच का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम समझ पा रहे हैं कि 1 इक्वल्स टू पी बाई एच हमारा क्या होता है, साइन होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस क्या होगा, पी बाई एच क्या होता है हमारा, कॉस होता है, तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? हमारी बात क्लियर हो रही है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को हम एक बार फिर से ठीक से समझ लेते हैं। ओके, तो हम देख पा रहे हैं कि हमने जो सीखा, हमने सीखा कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर बी स्क्वायर, ये जो होता है ये हमारा पाइथागोरस का रूल है। हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइड एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। जब बोथ साइड हम एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिए तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, एंड हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं। तो एच स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर को एक बार ले लिए, फिर बी स्क्वायर के साथ में एच स्क्वायर को एक बार ले लिए, बीच में जो प्लस का साइन था उसको बीच में हमने लिख दिया। ऐसे लिखने से हमें क्या बेनिफिट मिला, हम देख रहे हैं कि एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कट के 1 हो जाएगा। क्लियर? ये दोनों कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि पी स्क्वायर एच स्क्वायर को हम पी बाई एच का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, और बी बाई एच को हम बी बाई एच के होल स्क्वायर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ऐसा करने के बाद हमें इसका क्या बेनिफिट मिला, हम देख रहे हैं कि 1 इक्वल्स टू पी बाई एच हमारा साइन होता है तो साइन स्क्वायर थीटा, बी बाई एच हमारा कॉस होता है तो कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, होप सो बातें क्लियर हो गई। यहाँ पर एक डाउट हो सकता है कि जब हम साइन थीटा का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो सर ये साइन थीटा स्क्वायर होना चाहिए था, आपने स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा क्यों लिखा। तो इसका आंसर ये है, सिंपल सी बात है कि थीटा एक
डिग्री मीन्स एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो हम एंगल को चेंज नहीं कर सकते। एंगल को हम अगर चेंज करेंगे तो हमारा जो ट्रायंगल है वो डिफॉर्म हो जाएगा। वो हो सकता है राइट एंगल से चेंज होकर कोई दूसरा एंगल बन जाए, क्योंकि हमारे ट्रायंगल्स कितने कितने किस्म के ट्रायंगल्स होते हैं हमारे पास टोटल 7 ट्रायंगल्स होते हैं। ठीक है, 7 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं। तो हमारे पास तो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, इसलिए हम जो एंगल है एंगल को हम चेंज नहीं करेंगे। इसलिए हमारा जो होल स्क्वायर है वो साइन के ऊपर जाएगा, ना कि थीटा के ऊपर। इसलिए जब कभी भी ऐसे किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के ऊपर अगर स्क्वायर या क्यूब या कोई पावर दिया हुआ हो, वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के ऊपर ही जाएगा, ना कि उसके एंगल के ऊपर। मीन्स थीटा, बीटा, लैम्डा, गामा, इन चीजों के ऊपर वो स्क्वायर टर्म नहीं जाएगा। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर हमेशा साइन स्क्वायर थीटा होगा, ना कि साइन थीटा स्क्वायर। क्लियर? सिमिलरली हम फॉर्मूला को फिर लिख लेते हैं, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हमने तो एच के साथ डिवाइड किया था, अब हम चलिए बोथ साइड पी स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। क्या होगा हमारे पास रिजल्ट? में कुछ स्टेप्स को स्किप करके लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा एच बाई पी का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। ओके, और यहाँ क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या होगा एच बाई पी का होल स्क्वायर तो सिमिलर रहेगा, लेकिन पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर 1 हो जाएगा, और प्लस बी बाई पी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? जो हमें क्या बताता है, एच बाई पी हमारा क्या होता है, पी बाई एच का उल्टा एच बाई पी। इट मीन्स साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा होता है तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना, इक्वल्स टू 1 प्लस बी बाई पी, है ना। बी बाई पी क्या होता है हमारा, कॉट थीटा होता है, तो हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमारा ये एक फॉर्मूला बन गया क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये एक सेकंड फॉर्मूला हमें मिल गया इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर्स। क्लियर? सिमिलरली हम नेक्स्ट फॉर्मूला भी बना सकते हैं जब हम बोथ साइड b से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा, हमारे पास फॉर्मूला आएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम समराइज कर लेते हैं चीजों को एक बार फिर से। ठीक है, और जब हम समराइज करेंगे इसे अपने हिसाब से समराइज करेंगे। क्लियर? चलिए, तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। साथ ही साथ हमने क्या सीखा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। और हमने क्या सीखा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। बस इस बात को हमेशा याद रखना है, इसे हम आगे जाकर यूज करेंगे। तो आज की क्लास में हमने एज ए इंट्रोडक्शन हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्या जाना, हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सिर्फ जान पहचान की। हमने जाना कि ट्रिग्नोमेट्री में एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जिसमें एक एंगल राइट एंगल होता है, बाकी जो बचे हुए 2 एंगल होते हैं उनको जोड़कर 90 डिग्री होता है। इसमें जो खड़ी हुई रेखा होती है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, जो सोई हुई रेखा होती है उसे हम आधार माने बेस कहते हैं, और जो लैडर टाइप में जो होती है उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। क्लियर? इतनी सारी बातें हमने सीखा। हमने और क्या सीखा, इसमें टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। पहले 3 मेंबर्स कौन कौन होते हैं, साइन होता है, कॉस होता है और टैन होता है। ठीक है, साइन का अपोजिट कौन होता है, कोसेक होता है। कॉस का अपोजिट कौन होता है, सेक होता है। टैन का अपोजिट कौन होता है, कॉट होता है। इसके बाद हमने क्या जाना, कुछ रिलेशंस के बारे में हमने जाना। वो रिलेशंस क्या थे, वो रिलेशंस के बारे में हमने जाना कि साइन थीटा का अपोजिट जो है कोसेक थीटा होता है ना, इसका अपोजिट होता है। सिमिलरली हमने जाना कि कॉस का अपोजिट जो होता है वो कौन होता है, वो सेक होता है। और टैन का अपोजिट कौन होता है, टैन का अपोजिट होता है कॉट। ठीक है, साथ ही साथ हमने क्या जाना, हमने स्क्वायर रिलेशंस को जाना। स्क्वायर रिलेशंस में हमने क्या जाना, स्क्वायर रिलेशंस में हमने जाना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इतना कुछ हमने जाना।
जाते जाते हम लास्टली एक और रिलेशन के बारे में जान लेते हैं। वो क्या है कि हम tan थीटा के इक्वल्स टू में sin थीटा बाई cos थीटा हम लिख सकते हैं। बोलिए क्यों? वाई? क्योंकि tan थीटा का वैल्यू तो हमें पता है क्या होता है कि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, लेकिन sin बाई cos क्यों होगा? क्योंकि अगर हम sin का वैल्यू यूज करें परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज और cos का वैल्यू यदि हम यूज करें बेस बाय हाइपोटेन्यूज, जब इसे हम सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएगा। नीचे में डिनोमिनेटर में जो है b बाई एच वो रिवर्स हो जाएगा, एच एच कैंसिल हो जाएगा, तो हमें अल्टीमेटली p बाई बी मिल जाएगा। इसलिए हम tan थीटा के प्लेस में हम sin थीटा बाई cos थीटा बोल सकते हैं। सिमिलरली हम cot थीटा के प्लेस में क्या बोल सकते हैं? हम cot थीटा के प्लेस में sin थीटा बाई cos थीटा का उल्टा, क्योंकि tan का उल्टा होता है cot, तो हम इसे उल्टा बोल सकते हैं क्या? cos थीटा बाई sin थीटा बोल सकते हैं। ठीक है, cot थीटा का वैल्यू क्या होता है? b बाई पी होता है। तो फाइनली हमने इस रिलेशन को भी जाना। तो आज के क्लास में हमने एज ए इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत सिंपलेस्ट तरीके से हमने चीजों को जाना। अब आपका काम क्या है, जितना रिलेशंस मैंने बताया इन सभी रिलेशंस को आप बढ़िया से एक बार मगअप कर लीजिए, याद कर लीजिए और याद करके तैयार रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम सम्स बनाएंगे बड़े ही आसान तरीके से, एकदम समझते हुए, और कुछ डीप कंसेप्ट्स भी हम जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इंतजार कीजिए। मैं आशा करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, हमारे विद्युत्मा क्लासेस का जो चैनल है इसे आप सब्सक्राइब कीजिए और तैयार रहिए, हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़िए। ठीक है, इस तरह के ही दमदार और मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एवरीबॉडी।